Now we will study the magnetic field created by a current carrying solenoid. Current carrying solenoid क्या होता है? It is a spring like shape. ये कंडक्टर सब ऐसे लपेटे हुए हैं एक के बाद एक. ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पाइप के ऊपर भी हम लपेट सकते हैं या खाली स्प्रिंग जैसा ही बना सकते हैं. कंडीशन ये है कि करंट इसमें से जाए फिर दूसरी तार में से जाए, ऐसे आपस में नहीं जुड़े होने चाहिए, नहीं तो करंट ऐसे ही चली जाएगी, पाइप बन जाएगा. तो सो इट्स नॉट ए पाइप. एक पाइप को लपेट दिए हैं ये, तो करंट को हर एक में से जाना पड़ेगा. ओके. अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? हमारा नॉलेज क्या है कि जब एक स्ट्रेट लाइन में कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ गोल बनेगा. द अदर नॉलेज सेज व्हेन द करंट फ्लोज इन ए कॉइल at the center it will be straight, magnetic field will be straight. अब ये तीसरी शेप आती है, ये सीधी भी है और गोल भी है. तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? देखिए, पहले दो चक्कर इसके लीजिए, दो सर्कल. इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है. अभी तक हमारा नॉलेज क्या कहता है कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर में, वो तो ऐसा सीधा बनेगा, लेकिन फिर यहाँ से ये ऐसा गोल घूमना शुरू कर देगा, इस तरह से. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा थोड़ी दूर तक सीधा आता है और सीधा आके फिर गोल हो जाता है, ये डायरेक्शन. ओके. इसमें भी ऐसा आता है और ये थोड़ी दूर सीधा आके फिर ऐसा गोल बन जाता है. फिर ये यहाँ से जाता है और इधर से घुसता है अंदर, ये इधर से आता है और इधर से एंटर करता है. तो इस तरह से ये जो कॉइल हम लेते हैं, इस कॉइल में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकला और ऐसा निकल के ऐसा गया. ठीक है. अब ये जब तार जब थोड़ा सा ऐसे नज़दीक आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर ये क्या करते हैं, ये ऐसे बना लेते हैं. देखिए, यही डायरेक्शन है ना, इधर ही जाना है इसको. ये जो बीच का पोर्शन था, ये वाला, ये पोर्शन गायब हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन गया. ये वाला पोर्शन गया. क्यों? क्योंकि इसको अपनी डायरेक्शन मिल गई, इसलिए ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसने बना लिया. अब हम इस दोनों को और नज़दीक ले आते हैं. जब और नज़दीक लाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला और इसका ये जो घूम कर आया ये इधर से एंटर करेगा. ये वाला चला तो ये क्या करता है, ये सीधा इसी में ही चला जाता है ऐसे, और जाकर फिर ये ऐसे घूम कर आया और ये ऐसे चला गया. और हल्का सा यहाँ पर ये गोल घूमने की कोशिश करता है, पर फिर ये आ जाता है तो इसके कारण फिर ये सीधा होके फिर चला जाता. हल्का सा ये रह गया. अब हमने क्या किया, इनको और नज़दीक कर दिया, एकदम एक दूसरे से सटाकर ऐसे. एक ये है तो दूसरा ये है, तीसरा ये. अब क्या होगा कि पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, मुड़ने के पहले ही दूसरा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा और सेंटर में कैसा रहना है उसको, सीधा. तो पहले एक सर्कल से जो सीधा निकला, पहले सर्कल से सीधा निकला और उसके मुड़ने के पहले ये सीधा निकला, और इसके पहले कि ये ऐसे मुड़ता, यहाँ दूसरा सर्कल आ गया. तो दूसरे सर्कल के कारण वो फिर सीधा चला गया. ये दूसरा सर्कल आया तो दूसरे के कारण, एक के कारण सीधा गया, दूसरे के कारण फिर सीधा चला गया, तीसरे के कारण फिर सीधा. और इनको हमने इतना नज़दीक रखा कि उसको मुड़ने की जगह ही नहीं मिलती. तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पहले के कारण दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सात, ये ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गया. जब यहाँ से बाहर आता है लास्ट से तो फिर ये मुड़ जाता है, ये ऐसे. यहाँ वाला जो है ये
ये भी ऐसा जाता है और ये जाके ऐसा ऊपर चला गया और ऊपर से घूम के फिर ऐसे आ गया। ये इसके साथ वाला तीसरा, ये इधर से ऐसे आया, चौथा उधर से ऐसे गया। तो ये जो इसकी कॉइल एक के बाद एक के बाद एक स्प्रिंग रखा है, यहाँ निकल के ऐसे, यहाँ निकल के ऐसे, इधर से निकल के ऐसे, ऐसा चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन अंदर में कैसा है? अंदर में सब के सब स्ट्रेट हो जाते हैं। ये अंदर में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये सब कैसे हैं? स्ट्रेट। ये इधर से आया फिर स्ट्रेट, इधर से आया फिर स्ट्रेट। तो ये जो सोलेनॉइड बना, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आप कैसा देख रहे हैं? सब स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनता है। तो ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक नाम दिया और वो नाम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस यानी एक्सिस की डायरेक्शन में कैसा बनता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अलोंग द एक्सिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड पे। ये मैग्नेटिक फील्ड याद रखिए इनसाइड द सोलेनॉइड है, आउटसाइड नहीं। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये इतनी दूर दूर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ नहीं रहती। इसके साथ ही थोड़ा सा कैंसलेशन होता है। नीचे वाली कॉइल देखिए, नीचे वाली कॉइल में करंट ऐसी है, ऊपर वाली में ऐसी है। ये जो कॉइल है ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगी? तो आंसर है, ये मैंने अंगूठा ऐसा रखा और ये यहाँ पर ऐसा करंट बनाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया। यहाँ पर करंट ऐसी फ्लो हो रही है, तो ये करंट जो ऐसी फ्लो हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगी। नीचे वाले ने ऐसा बनाया, ऊपर वाली ने ऐसे बनाया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और नीचे वाली तार एक दूसरे का कैंसिल कर देती हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो ठीक है, जितना कैंसिल होगा उतना कैंसिल कर देंगे। अदरवाइज थोड़ा सा हल्का सा वीक मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, अदरवाइज इट इज़ कैंसल्ड आउट। तो सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होती है बाहर का मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलता है? अंदर, क्योंकि अंदर सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, उल्टे नहीं हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, सो when current flow in a solenoid, a magnetic field is produced along its axis. This is straight uniform magnetic field. जब हम एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट, ये हमने एक बार मैग्नेट लिया। इस बार मैग्नेट में नॉर्थ है और साउथ है। इसके अंदर जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको ऐसे ही मिलती हैं, स्ट्रेट ये, स्ट्रेट ये, स्ट्रेट ये, आउट आउट आउट, इन इन इन, आउट आउट आउट, इन इन इन। तो अगर मैं यहाँ पर ये बाउंड्री बना दूँ, ये, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कि बार मैग्नेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। सो लेट्स राइट इट, ए करंट कैरिंग
राइट, बार मैग्नेट जैसे काम करता है और इसका सबूत है। अगर यहाँ पर आप एक लोहे का टुकड़ा रखिए तो ये उसको खींच लेगा। अगर हम यहाँ एक मैग्नेट रखते हैं तो ये उसको ढकेल सकता है, खींच सकता है, फोर्स लगा सकता है, जैसे कि बार मैग्नेट लगाता है। और ये सब वो काम करता है जो बार मैग्नेट करता है। तो सोलेनॉइड में जब करंट ऐसे फ्लो होती है तो वो कैसे बिहेव करता है, बार मैग्नेट जैसे। अब इससे हमको एक चीज़ पता लगती है कि अगर करंट के गोल फ्लो होने से वो बार मैग्नेट बनता है तो हो सकता है बार मैग्नेट ऐसी ही किसी करंट से बनता हो। तो आंसर है यस, ऐसा ही तो होता है। लोहे के टुकड़ों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है तो क्या बनती है, करंट। तो करंट ही तो ऐसे गोल घूम रही है। और बहुत सारे एटम्स को हम एक ही डायरेक्शन में अगर सेट कर दें, नेचर अगर उसको ऐसे सेट कर दे एक ही डायरेक्शन में, तो सब का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा। तो वो जो लोहे का पीस जो सोलेनॉइड है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी करंट उसके अंदर फ्लो हो रही हैं, वो हमको कैसे दिखता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसमें मैग्नेटिक पावर आ गई। उसको हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट एक्चुअली क्या होता है, एक सोलेनॉइड होता है जिसमें करंट कौन फ्लो करा रहा है, उसके चार्जेस, उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो बार मैग्नेट बेसिकली कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, करंट की प्रॉपर्टी है। तो हर मैग्नेट करंट से ही बनता है, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही बनता है और उसके मोशन से ही बनता है। जब चार्ज मूव करते हैं, करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। चूँकि हम जिस मैग्नेट को देखते हैं उसके अंदर ये प्रोसेस लगातार हो रही है, हम उसको मैग्नेट बोलते हैं, पर एक्चुअली उसके अंदर ये सोलेनॉइड बना हुआ है, उसमें चार्जेस ऐसे फ्लो हो रहे हैं और वो मैग्नेट शो करता है। ये है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब एक छोटी सी चीज़ और है कि इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर, ये स्प्रिंग के अंदर हमने एक लोहे का पीस डाल दिया, ऐसे। अगर इसके अंदर लोहे का पीस डाल दिया तो क्या होगा, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं कि इस लोहे के अंदर जो एटम हैं, कोई एटम ऐसे घूम रहा है और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ऐसे बना रहा है। दूसरा ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे बना रहा है। तीसरा ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे बना रहा है। चौथा ऐसा घूम रहा है, ऐसा बना रहा है। सब अपनी अपनी डायरेक्शन में बनाते एक नॉर्मल आयरन पीस में। लेकिन जब हम उस आयरन पीस को सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं तो ये सोलेनॉइड का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब के मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ पकड़ के सीधा कर देता है, टॉर्क लगाता है और सबको घुमा के सीधा कर देता है। तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर, बार मैग्नेट के अंदर, ये मैग्नेटिक ऐसा घूमना शुरू कर दिया, सब एक ही डायरेक्शन में, और सब की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। अब सबकी ताकत जुड़ गई आपस में, तो ये करंट तो फ्लो हो ही रही है। आयरन के अंदर के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सबकी डायरेक्शन एक कर दी जाती है, उन सब की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इसके अंदर लोहे का पीस डालते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो गया। पहले अगर ये इधर से 1 kg के पीस को खींचता था तो ये लोहा डालने से 2 kg के पीस को खींच लेता है, ताकत बढ़ गई। तो इसके अंदर जो हमने लोहा डाला, हमको समझ में आया कि बाहर में तो ये सिंपल आयरन पीस था, इसके अंदर डाला तो ये क्या बन गया, मैग्नेट। क्यों मैग्नेट बना, इस करंट के कारण। इसलिए हमने इसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ये एक सोलेनॉइड है, कॉइल। इस कॉइल के अंदर हमने एक लोहे का पीस रख दिया, उसको हम कोर कहेंगे। तो ये आयरन कोर इसके अंदर डाल दी। तो अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, जब हम करंट फ्लो करेंगे तो इसके सारे जो घूमने की एक्सिस है,
किसी की एक्सिस ऐसी 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 है, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में मोड़ दिए जाते हैं। ये जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना उसने सबको सीधा कर दिया, और सबको सीधा किया तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। और अब ये जो आयरन पीस है, इस आयरन पीस में ये छोटे छोटे मैग्नेट इसमें बन गए, और ये आयरन पीस एक मैग्नेट बन गया। जब ये मैग्नेट बन गया तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट